हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे यशस्वी जायसवाल की। अब देखिए भैया, जो कैप्टनसी की डिबेट है टीम इंडिया के लिए वो पहले बहुत ज्यादा हीटअप हो रही थी इंग्लैंड दौरे से पहले, लेकिन शुभमन गिल को एज अ रेड बॉल कैप्टन पिक किया गया। अभी रिसेंट टाइम्स में हमने देखा, एक बड़ा शॉक ही था कि यार श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल टॉप 15 में भी जगह नहीं बना पा रहे थे T20 सेटअप में, और एशिया कप के स्क्वाड में दोनों ही बाहर थे। वहां पर सूर्य कुमार यादव को एज ऑफ नाउ तो एज अ कैप्टन बैक किया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर कैप्टन के तौर पर शुभमन गिल को देखा गया। और कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल को लेकर सवाल उठने लग गए कि भाई जिस खिलाड़ी को हम मान के चल रहे थे कि पोटेंशियली ये तीनों फॉर्मेट में हमें सर्व करेगा और आगे आने वाले समय में एक जो ऐसा खिलाड़ी है जो अपने आप को इस तरीके से एस्टैब्लिश करेगा कि मे बी उसे एज अ कैप्टन भी देखा जाए, यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा साइडलाइन होने लग गया था। लेकिन उस दौरान अब उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कप्तानी को लेकर, जिसको लेकर आप कह सकते हैं एक बड़ा बवाल भी मच रहा सोशल मीडिया पर कि यशस्वी जायसवाल ने फाइनली भाई वो चुप्पी तोड़ दी है और वो भी कप्तानी चाहते हैं। तो उनकी क्या स्टेटमेंट है वो आपके सामने चलाते हैं। राज शमानी पॉडकास्ट में यशस्वी जायसवाल ने जो बात रखी है उसमें उन्होंने साफ सीधा ये क्लियर कर दिया है कि भाई मैं वर्क कर रहा हूं अपनी फिटनेस पर, अपनी स्किल्स पर, और डेफिनेटली मेरा सपना है कि मैं कप्तान बनूं। ये उनकी वो स्टेटमेंट है। मैं अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहा हूं, मैं अपनी बॉडी को लेकर काफी कुछ सीख रहा हूं। समय के साथ मुझे और भी फिट होना है और स्किल्स पर और भी काम करना है। मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं ताकि भविष्य में लीडर बन सकूं। मेरा सपना है कप्तान बनना। तो कहीं ना कहीं ये है। अब पोटेंशियली जो हम यशस्वी जायसवाल को लेकर चर्चा करते भी हैं कि एज एन इंडियन कैप्टन मे बी इन फ्यूचर वो एक अपना ना एक कंटेंशन वहां पर रखें। और राजस्थान रॉयल्स को लेकर भी बड़ा बवाल रिसेंट टाइम्स में मचा जब संजू सैमसन को लेकर ये चर्चाएं हुई कि भैया संजू सैमसन तो अब राजस्थान रॉयल्स का पार्ट नहीं रहना चाहते, ना वो सेटअप का पार्ट बनना चाहते, क्योंकि वहां पर रियान पराग, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल वहां तीन खेमे बटे हुए कि भैया हमारी तरफ से एक कप्तान हो, हमारी तरफ से जायसवाल हो, हमारी तरफ से रियान पराग हो। तो राजस्थान रॉयल्स में भी इस चीज को लेकर बवाल मचा था। एक बवाल तब भी मचा था जब यशस्वी जायसवाल ने मुंबई क्रिकेट को छोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने इस चीज का फैसला भी ले लिया था, एनओसी भी सीख कर ली थी मुंबई क्रिकेट से कि भैया मैं तो अब ये मुंबई स्टेट छोड़ना चाहता हूं, मैं गोवा की कप्तानी करूंगा। लेकिन फिर ये बाद में सवाल उठे कि भैया क्या यशस्वी जायसवाल इस फैसले पर टिके रहेंगे। फिर बड़ी खबर आती है, उन्हें कन्विंस कर लिया गया कि भैया आप अपने इस फैसले को ओवरटर्न करें और आप मुंबई क्रिकेट में वापस से लौट जाएं। लेकिन तब भी रिपोर्ट से ही आई थी क्योंकि यशस्वी जायसवाल को सीधा कप्तानी ऑफर हो रही थी गोवा में। अब यही सारा मसला है कि भैया यशस्वी जायसवाल अब एक और कंटेंडर बनकर उभर रहे हैं उस रेस में जहां पर हम बात करते हैं कि भाई फ्यूचर लीडर कौन। अब शुभमन गिल एज ऑफ नाउ इंग्लैंड में सीरीज 2-2 ड्रॉ करवा दी। T20 में एज अ फ्यूचर लीडर उनको माना जा रहा है। ओडीआईज में रोहित शर्मा को रिप्लेस कर शुभमन गिल बन गए हैं। लेकिन यह चीज है कि भैया यशस्वी जायसवाल भी अब उस रेस में आ गए हैं और इस डिस्कशन को और ज्यादा हीटअप उन्होंने कर दिया है कि हां यशस्वी जायसवाल जिसको और फॉर्मेट्स खेलने चाहिए उसे T20 से साइडलाइन कर दिया गया है। तो अब ये भी स्पेकुलेशंस होंगे कि क्या ये मसला आ रहा होगा, क्या जायसवाल उस रेस में आ रहे थे इसलिए क्या उनको साइडलाइन किया जा रहा है T20 से। तो ये है कि भाई इस चीज को लेकर भी आप, ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है। शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल दोनों का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। दोनों लाइकली ऐसा लगता है आगे आने वाले बहुत सालों तक दोनों सर्व करेंगे इंडियन क्रिकेट को। लेकिन जायसवाल के इस समय जो इंडियन क्रिकेट में ट्रांजिशन आ रहा है अक्रॉस फॉर्मेट्स, हम देख रहे हैं कि किस खिलाड़ी को बैक किया जाए एज ए लीडर। अब जायसवाल का इस समय ये स्टेटमेंट आना और ज्यादा इस डिबेट को और ज्यादा आप कह सकते हैं ना कि और ज्यादा मसाला भर देता है इस खबर में। और कहीं ना कहीं अब ये सोशल मीडिया पर भी बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है स्टेटमेंट और आग की तरह फैल रही है। आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल का अब इस वक्त राइट नाउ जो उनका ये माइंडसेट है, कब तक आपको लगता है कि फॉर इंडिया, फॉर राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी क्रिकेट की हम बात करते हैं और स्टेट मुंबई के लिए, क्या आपको लगता है कि वो एक आइडियल कैंडिडेट हैं? और कब तक आप देखना चाहेंगे कि भाई यशस्वी जायसवाल कप्तानी के लिए एक बड़ी दावेदारी पेश कर सकते हैं इन फॉर्मेट्स की जो मैंने बात करी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।